हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करता हूं वर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें अब हम लोग आ गए हैं इस ईयर के लास्ट टॉपिक पर, क्योंकि इसके बाद आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक होगा वो सॉल्यूशंस है। और सॉल्यूशंस अभी हमारे फिलहाल सिलेबस से रिड्यूस किया गया है। क्लास 12 में वो चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर 2, लेकिन अगर किसी को फिर भी पढ़ना हो तो हमारे चैनल पे वो भी प्रेजेंट है, आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख भी रहे होंगे, स्टोइशियोमेट्री रेशियो एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। हाँ, नाम थोड़ा सा टेढ़ा सा है, स्टोइशियोमेट्री एंड कैलकुलेशंस है स्टोइशियोमेट्री बेस्ड, तो आप इसे पढ़े जो भी, बट स्पेलिंग आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो स्टोइशियोमेट्री रेशियो क्या है और इसके कैलकुलेशंस क्या हैं, वो सब हम लोग आज बात करने वाले हैं। इसके ऊपर 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई और नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 1 से। बहुत ध्यान से समझें, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोइशियोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टोइशियोमेट्री रेशियो होता क्या है। पहले मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूँ, जनरल डेफिनेशन। इट deals with the amount of substance, ब्रैकेट में लिख देता हूं, in moles, in mass और volume that enters and produced in a balanced में जानबूझ के यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं, इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक सेकंड विंडो लगा दिया जाए। हाँ, क्या है ये? इसको मैं ऐसे पढ़ रहा हूं कि स्टोइशियोमेट्री रेशियो हमें क्या बताता है। इट डील्स विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में हमें बताता है। किसके किसके टर्म्स में बताता है? मोल्स के टर्म्स में, मास के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में। दैट एंटर्स मतलब जितना कि रिएक्शन के अंदर यूज किया गया है या कंज्यूम हुआ है, एंड प्रोड्यूस्ड जितना कि बना है या फॉर्म हुआ है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब ये जानकारी आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से ही लेनी है। तो अगर एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस का जितना मास या जितना मोल्स या जितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है और जितना फॉर्म हुआ है, इसके ही रेशियो को हम लोग स्टोइशियोमेट्री रेशियो बुलाते हैं। तो चलिए एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले आपको मैं एक बार याद दिला देता हूं। कुछ की पॉइंट्स है जो याद दिला रहा हूं, जैसे कि 1 मोल, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा। एंड 1 मोल का मतलब, अगर हम इसका मास लिखना जाएं तो हम इसका मोलर मास लिखेंगे, जिसे कि हम दूसरे शब्दों में ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बुलाते हैं। ओके। और तीसरा हम इसे वॉल्यूम के टर्म्स में 22.4 लीटर्स वॉल्यूम के टर्म में, जैसा कि एवोगैड्रोस लॉ में हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है, जिसमें कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं उस गैस के, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर्स। इट मीन्स कि 1 मोल कोई भी गैस होगा तो वो टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर का। अगर 2 मोल्स होगा तो इससे डबल ऑक्यूपाई करेगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें पहले से जानकारी में तो है ही, पढ़ा हुआ है हमारा, बट फिर भी आपको एक बार मैंने रिकॉल कर दिया ताकि मैं आपको एग्जाम्पल समझा पाऊँ और मैं बताऊं कि स्टोइशियोमेट्री रेशियो पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। और आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं तो इस पर आपको जेई और नीट में आने वाले क्वेश्चंस भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए कि स्टोइशियोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं। एक्चुअली में वो बताएगा हमें कि
किसी भी सब्सटेंस का कितना मोल किसी रिएक्शन के अंदर यूज हुआ है या कंज्यूम हुआ है और कितना मोल इसके अंदर फॉर्म हुआ है जो कंपाउंड का प्रोडक्ट बना है। नोट कीजिए, एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर और आपको बताता हूं स्टोइशियोमेट्री रेशियोज कैसे लिखे जाते हैं। अच्छे से समझिए, बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं यहां पे कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन। कंबशन ऑफ मीथेन के लिए सबसे पहले देखिए पहला स्टेप क्या होगा, आप हमेशा स्केलेटन रिएक्शन लिखेंगे। स्केलेटन मतलब होता है नॉन बैलेंस्ड रिएक्शन, जो अनबैलेंस्ड है। सबसे पहले तो आप वो लिखने हैं, मीथेन है, मीथेन के साथ हमने ऑक्सीजन को यूज किया और तो बर्न करके क्या बनेगा, CO2 एंड H2O। सपोज कि मैंने आपको कहा लैब में कि मीथेन ले लो और मीथेन लेकर के लैब में जाओ और उसको बर्न करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, वाटर बनाओ। तो भाई क्वेश्चन आता है कि कितना मीथेन ले लूँ, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना लूँ, कितना वाटर बना लूँ। चलो मैंने आपको कहा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बना लो, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बना लो। तो फिर अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मीथेन कितना लेना पड़ेगा इसके लिए, है कि नहीं। बस यही सब कैलकुलेशंस जो हैं यहाँ से आपको मालूम चलने वाली हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, पहले हमने लिखा बिल्कुल स्केलेटन रिएक्शन जो कि अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस किया जाए। बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है जनरली बैलेंसिंग उसी से स्टार्ट की जाती है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हैं तो हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, ओके। हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन हो गया इधर 2 और 2 4 हो गया, ये हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। क्या पूरा बैलेंस हो गया, क्या पूरा बैलेंस हो गया? हाँ, पूरा बैलेंस हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसके स्टोइशियोमेट्री रेशियोज लिखे जाते हैं। तो स्टोइशियोमेट्री रेशियो जैसा मैंने आपको बताया कि मोल्स, मास एंड वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा जाता है। तो चलिए पहले मैं लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मोल्स। तो यहां पर आप देखेंगे CH4 के आगे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता आप समझ ले उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1। जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ, ओके। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं, बता रहे हैं आपको कि 1 मोल्स, कहां पर रेड मार्कर अगर मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ, तो इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं यहां पे कितना, 1 मोल, 1 मोल। इसके लिए 2 मोल्स, इसके लिए अगेन 1 मोल और वाटर के लिए 2 मोल्स। मतलब जो यहां पर हमारे O2 के आगे कोफिशिएंट है उसी से हमने रेशियो बनाया मोल्स का, और हम इस रेशियो को, इस 2 को या इस 1 को या इस 2 को या फिर इस 1 को, इन सबको बुलाते हैं स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो या स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी बुला लेते हैं। चलिए कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बुला लेते हैं। और इसके मोल्स को जो हमने इस तरीके से लिखा कि कितने कितने मोल्स कंज्यूम हुए हैं या कितना मोल फॉर्म हुआ है, इसका जो हमने रेशियो बनाया इसे हम बुलाते हैं स्टोइशियोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो ये हमने मोल्स का रेशियो बनाया है, और इस मोल्स के रेशियो से क्या समझ में आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस मोल्स के रेशियो को अगर मैं स्टेटमेंट में पढ़ूं तो मैं ऐसे पढ़ूंगा कि 1 मोल ऑफ मीथेन, जब हम लोग 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन करेंगे तो इससे CO2 का 1 मोल बनेगा। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी ने कहा कि 1 मोल CO2 बनाना है तो हमें 1 मोल मीथेन बर्न करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ जब बर्न किया जाता है, कंबशन करवाया जाता है, तो इससे CO2 का 1 मोल बनता है एंड H2O का 2 मोल बनता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अब मैं लिखने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ मास। चलिए मास के टर्म्स में भी लेते हैं। जब मैं इसे मास के टर्म्स में लिखने गया तो मैंने आपको कहा कि मोलर मास लिखेंगे, क्योंकि मोल का मास इज कॉल्ड मोलर मास। तो CH4 का मोलर मास कितना, मास ग्राम में लिखेंगे हम लोग। कार्बन का 12 एंड हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा। 12 + 4 16 ग्राम, ठीक है। O2, एक ऑक्सीजन का 16, O2 का 32 और 32 2 बार मतलब 64 ग्राम।
CO2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44 ग्राम। वाटर का एक मॉलिक्यूल का 18 ग्राम होता है 1 मोल का, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 36 ग्राम। ऐसे आप कंजर्वेशन ऑफ मास तो जानते ही हैं। आप देखिए यहाँ 64 प्लस 16 कितना हो रहा है और इधर 44 प्लस 36 कितना हो रहा है। क्या इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करने पर क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? चेक कीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर भी 80 आ रहा है, वहाँ पर भी 80 आ रहा है। खैर अभी हमें जोड़ना नहीं है, अभी हमें चाहिए था रेशियो। अभी हमें चाहिए था रेशियो। ये हमने रेशियो बनाया कि अगर 16 ग्राम मीथेन को 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा, बर्न करवाया जाएगा, तो इससे 44 ग्राम CO2 बनेगा और साथ में 36 ग्राम वाटर भी बनेगा। तो यही हमारा स्टोइशियोमेट्री रेशियो है जो हमें बताता है कि किसी भी कंपाउंड का कितना मोल या कितना ग्राम हमें यूज करना पड़ेगा किसी कंपाउंड के किसी मोल या ग्राम को बनाने के लिए। या फिर आप उल्टा भी समझ सकते हो कि अगर हमने 44 ग्राम कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है बाय द कंबशन ऑफ मीथेन, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 16 ग्राम मीथेन की जरूरत पड़ेगी। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये एक्चुअल वैल्यूज है, ये रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, रेशियो बना रहे हैं हम लोग। तो मतलब 44 ग्राम के लिए अगर आपको मालूम है और किसी ने आपको 88 ग्राम के लिए पूछ दिया, तो डेफिनेटली आप ये समझ रहे होंगे कि 44 का डबल अगर हमें बनाना है तो हमें 16 का डबल खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं अभी आज के क्लास में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। चलिए फिलहाल रेशियो बनाया जाए। अब मैं रेशियो बना रहा हूं किसका? वॉल्यूम का। किसका? वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम में मैंने आपको बताया 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर है, तो 22.4 लीटर, क्योंकि यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो 44.8 लीटर, मैंने 2 इंटू 22.4, 1 मोल है तो 22.4 लीटर और 2 मोल्स है तो 44.8 लीटर्स। ये हमने किसका रेशियो बना दिया? वॉल्यूम का रेशियो बना दिया। ये जो रेशियो है, इन्हीं रेशियोज को कहा जाता है स्टोइशियोमेट्री रेशियो, जो ये बताते हैं कि किसी भी कंपाउंड का एक रिएक्शन के अंदर कितना वो एंटर किया, या मतलब जितना वो कंज्यूम हुआ और कितना उससे प्रोडक्ट बना है। आई होप कि आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। तो ये तो चलिए हो गया हमारा स्टोइशियोमेट्री रेशियो क्या होता है। अब हमें देखना है इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो आप देखिए, चलिए न्यूमेरिकल भी बनाते हैं, लेकिन आप इन सब का मतलब समझ लीजिए। पहले लाइन का एकदम यहाँ से कई सारी चीज़ें क्वेश्चन बन सकते हैं, कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि किसी ने पूछा कि अगर आप मीथेन का कंबशन करो और आपको कहा जाए कि 2 मोल्स वाटर बनाना है, तो 2 मोल्स वाटर बनाने के लिए कितने मोल मीथेन की जरूरत पड़ेगी? तो आप पहले जब तक ये रेशियो नहीं बनाएंगे तब तक आप जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। इसका मतलब है कि ऐसे न्यूमेरिकल्स को अगर आपको इजीली सॉल्व करना है तो पहले आपको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखने आना चाहिए और बैलेंस्ड रिएक्शन से आपको स्टोइशियोमेट्री रेशियो बनाने आने चाहिए। तो स्टोइशियोमेट्री रेशियो अगर आपको बनाना आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप आराम से जो है वहां से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, इस एग्जांपल को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक। लाइन का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, लिख भी दें क्या? एक बार लिख भी दें एक बार। चलिए ये लिख लीजिए ना, एक एग्जाम्पल को लिख ही देते हैं, नहीं तो कई बच्चे अगर अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो हमें तो भाई सबको समझाना है। हमारा यहाँ से यही कोशिश है कि हम ये चाहते हैं कि सभी बच्चे एक ही तरह हो जाए पढ़ने में, सभी बच्चे अच्छे हो जाएं। तो जो थोड़े से कमज़ोर भी हैं उनको भी हर एक बात बतानी है ताकि वो भी हम सभी के साथ चल सके और धीरे धीरे आगे बढ़ जाएं। इस लाइन का क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 moles of oxygen to produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। क्या अब ये लाइन आपको क्लियर हो रही है कि 1 मोल मीथेन reacts with 2 moles of oxygen to give 1 मोल of CO2 and 2 moles of water। जो मैंने इस रेशियो को देख के लिखा, जो मैं तभी बना पाऊंगा जब मैं एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख लूं, तभी मैं रेशियो बना पाऊंगा और इसी रेशियो से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो रेशियो हम 3 टर्म्स में बना सकते हैं, मोल्स के टर्म्स में, मास के टर्म्स में एंड थर्ड वॉल्यूम्स के टर्म्स में। अब नोट कीजिए, चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन भी करते हैं और आपको भी बनाने को देंगे क्वेश्चन 1-2।
स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? चलिए पहला क्वेश्चन ले लें। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ग्राम ऑफ water is formed when 10 gram of hydrogen reacts with oxygen. कितना ग्राम वाटर बनेगा, कितना ग्राम पानी बनेगा जब हम 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा और वहां से आपको स्टोइशियोमेट्री रेशियो बनाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि आपको ग्राम पूछा गया, मतलब मास पूछा गया और मास ही दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ मास वाला रेशियो बना दीजिए, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं H2 प्लस O2 से क्या बना, H2O। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए आपको ऑक्सीजन को हाफ करना पड़ेगा, या तो फिर सीधे इसको 2 कर दिया है ना, और यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। देखिए पूरा बैलेंस हो गया। एक ही बात है, अगर आप यहाँ 1/2 लगाते हैं तो फ्रैक्शन हम नहीं रखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे 1/2 लगाते तो फिर 2 से सब में मल्टीप्लाई करते, तो ये यहाँ 2 नहीं था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1/2 रहता तो वो 1 हो जाता, हाफ था ना, 1/2 था ना, 2 से मल्टीप्लाई करते 2 कैंसिल, और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाता। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन। इस बैलेंस्ड रिएक्शन से आप स्टोइशियोमेट्री रेशियो निकाल लें इन टर्म्स ऑफ मास। हाइड्रोजन H2 का होता है 2 ग्राम और 2H2 है तो 4 ग्राम। O2 का, हालांकि O2 का हमें यहाँ जरूरत है नहीं क्योंकि हमसे पूछा गया है वाटर का ग्राम और दिया है हाइड्रोजन का ग्राम, तो O2 का यहाँ रिक्वायरमेंट तो है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी बना देते हैं। एक ऑक्सीजन का 16, तो इसका कितना हो जाएगा 32 ग्राम, और एक वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, 18 2 जा 36 ग्राम। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 32 प्लस 4 36 आ रहा है। तो ये हमारा रेशियो बन गया। फिलहाल किसका रेशियो बना, स्टोइशियोमेट्री रेशियो इन टर्म्स ऑफ मास। स्टोइशियोमेट्री रेशियो के बारे में आप कई बार देखेंगे। स्टोइशियोमेट्री मतलब, स्टोइशियो मतलब मैटर और मैट्रिक मतलब होता है कैलकुलेशन, मतलब यहाँ हम मैटर्स के कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो खैर इतना ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब कैलकुलेशन करना है हमें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जब हम लोग ले रहे हैं तो इससे 36 ग्राम वाटर बन रहा है। ये हमें मालूम तब चला जब हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमने लिखा और उससे हमने स्टोइशियोमेट्री रेशियो बनाया। अब देखिए बिना स्टोइशियोमेट्री रेशियो का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। अब हमने स्टोइशियोमेट्री रेशियो बना लिया है, तो अब हम यहाँ से ये बात हमें समझ में आ रही है कि टू प्रोड्यूस, या इससे लिखते हैं 4 ग्राम हाइड्रोजन produces 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये लाइन हमें समझ में आ गया कि 4 ग्राम हाइड्रोजन अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इससे 36 ग्राम वाटर बनेगा। हमें कितने ग्राम हाइड्रोजन के लिए पूछा गया, 10 ग्राम के लिए। देयरफॉर 10 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस, चलिए मालूम नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं x ग्राम ऑफ वाटर, जैसा कि मैंने पहले आपको सिखाया है कि आप x मान लें और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो x किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, और 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, 36 से। 4x इक्वल टू 10 इंटू 36, 4 से कटेगा 9 बार में, x बराबर हो गया 90 ग्राम ऑफ वाटर। और ये मेरा क्या हो गया आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ये पता चल गया कि 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है मेरा 36 ग्राम वाटर बना के दे रहा था। तो हमसे पूछा गया था कि अगर मैं 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लूं तो इससे कितना ग्राम वाटर बनेगा। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ग्राम वाटर बनेगा, 90 ग्राम।
चलिए बहुत ही आसान है। ऐसे भी कई लोग देख रहे होंगे कि सर 4 9 या 36, जितना आप ले रहे हो उसका 9 गुना बन रहा है, तो 10 ग्राम लीजिएगा तो 9 टाइम्स बनेगा, मतलब 90 ग्राम बनेगा। वो तो ठीक है, वो आप जल्दी बनाने के लिए कर सकते हो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में, मगर एकेडमिक्स के अंदर आपको थोड़ा सा ऐसा लिख के प्रेजेंटेशन के साथ बनाना पड़ता है। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके बाद आपको 1 या 2 क्वेश्चन बनाने को दे देंगे आज। तो आई होप आप ट्राई करेंगे घर पर, आप बना करके उसका रिजल्ट जो है ना कमेंट सेक्शन में डालिएगा। क्लास में आते तो हमें क्लास में आप बता दीजिएगा क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया? हटा दें। अब यहां पे थोड़ा सा एक चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में, हालांकि ये बहुत आसान है बट फिर भी याद तो दिला देते हैं अभी आपको कि क्या था अपना वो पुराना तरीका, वही कन्वर्ट मास इनटू मोल्स। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। ओके, क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, how many moles of methane is required to form 22 gram of CO2 in combustion of methane, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मीथेन के कितने मोल्स की जरूरत है इन कंबशन ऑफ मीथेन, जब हम मीथेन का कंबशन करेंगे तो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पिछले क्वेश्चन में तो मास दे करके मास पूछा गया था, बहुत ही आसानी से हमने रेशियो बनाया और मास के थ्रू मास निकाल दिया। यहां तो सर दिया है मास के टर्म्स में और पूछ रहा है मोल्स के टर्म्स में। देखिए बच्चों ये भी बहुत आसान है, बस आपको पुराना जो वीडियो लेक्चर अपलोडेड है वो अच्छे से देखना, अच्छे से करना है, क्योंकि आप बहुत आसानी से मास को मोल्स बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है हाउ टू कन्वर्ट मास इनटू मोल्स। मास से मोल्स बनाने के लिए आप मास को उसी सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं यहां से कितने मास मीथेन की जरूरत है वो निकाल लेता हूं पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल, तो मैं उसे बहुत आसानी से लास्ट में उस मास को मोल्स में बदल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप जितने बच्चे लगातार पढ़ रहे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ेगा। मीथेन का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करा करके CO2 और H2O बना रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। ये बैलेंस हो चुका है। चलिए मास का रेशियो बना लिया जाए। रेशियो किसका बना रहे हैं? रेशियो ऑफ मास। देखिए एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप रेशियो ऑफ मास से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कई बच्चे इसे मोल से भी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले तो आप मास का रेशियो बनाइए, क्योंकि मास दिया हुआ है तो मास के टर्म्स से आप मास तो निकाल ही सकते हैं बहुत आसानी से। CH4 का कितना होगा? अगेन 12 + 4 16 ग्राम, O2 का 64 ग्राम, अभी हमने निकाला था, CO2 का 44 ग्राम और पानी का कितना? 36 ग्राम। अब यहाँ जो कनेक्शन है वो किसका किसका है? मीथेन का है और साथ में कनेक्शन है CO2 का। इन दोनों को मैंने मार्क कर लिया और यहाँ से पता चल रहा है कि 44 ग्राम CO2 तब बनेगा जब 16 ग्राम मीथेन को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इसको लिखते हैं टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड। ये लाइन तो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ से, कि अगर 44 ग्राम CO2 बनाना है तो उसके लिए 16 ग्राम मीथेन की जरूरत पड़ेगी, और ये जानकारी हमें मिली स्टोइशियोमेट्री रेशियो से। मतलब जब तक स्टोइशियोमेट्री रेशियो नहीं बनेगा तब तक स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशंस नहीं होंगे।
तो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो से हमारा ये पता चल चुका है कि 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए 16 ग्राम मीथेन मेरे को जरूरत पड़ने वाली है। एंड वी हैव टू मेक कितना ग्राम भाई? 22 ग्राम। 22 ग्राम हमें CO2 बनाना है। तो चलिए, देयरफॉर टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर आधा बनाना है तो आधा ग्राम इसका भी लीजिए, हाफ कर दीजिए। हाफ इसको किया तो हाफ इसको भी कर दिए, बिल्कुल ठीक है। 8 ग्राम सही आंसर है। चाहिए तो आप x भी मान के बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम x ही लिख देते हैं। x ग्राम ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड। कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, 44 इंटू एक्स, 44 इंटू एक्स इक्वल टू 22 इंटू 16। 22 से ये कटेगा 2 बार में और 2 से ये कटेगा 8 बार में, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड। 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड। तो मीथेन का मास तो निकल गया है पिछले क्वेश्चन की तरह, बट क्वेश्चन के अंदर यहां पूछा गया हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन, मतलब हमें मीथेन के मोल्स मालूम करने थे। वेरी सिंपल, अगर आपको किसी का मास मालूम है तो क्या आप उसको मोल्स में नहीं बदल सकते? पहले ही आपको सिखाया। तो चलिए यहां पर बना भी लेते हैं, मोल्स ऑफ मीथेन। मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना आया हमारे पास? 8 ग्राम। और मीथेन का मोलर मास मतलब 1 मोल का मास कितना होता है? 16 ग्राम पर मोल। आप समझ रहे हैं, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 8/16 मतलब 1/2। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होने वाला है? 0.5 मोल्स। तो ये 0.5 मोल्स जो है ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मास दिया हुआ था, मास से हमने लास्ट में मोल्स बना लिया, मास से मास वाला रिलेशनशिप बनाया और लास्ट में रिजल्ट को हमने मोल्स बनाने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर दिया। पिछले वीडियो लेक्चर्स अगर आपने बहुत ध्यान से देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप क्या कीजिए, पहले हमारे जो प्लेलिस्ट है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का हमारे चैनल पे, वर्मा क्लास के चैनल पे, आप उसको एक एक करके सारे वीडियोस लाइन से देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें उसको। और फिर कोई डाउट हो तो आप बताएं मुझे। आई होप कि नहीं होगा डाउट, फिर भी हमने अपने तरफ कोशिश की, फिर भी हो सकता है डाउट हो। अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ लें उस डाउट को। मैं अगले वीडियो लेक्चर में आऊँगा तो वो क्लियर कर दूंगा आपको। आप इसे नोट कीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, आपको 1-2 क्वेश्चन दे देता हूँ बनाने के लिए, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें और डाउट हो तो फिर पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, हो गया? हो गया, हटा दें। तो 1-2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उसको बनाइए। क्वेश्चन ले लेते हैं पहला। टू प्रोड्यूस 340 ग्राम ऑफ अमोनिया, नंबर 1, हाउ मच मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड? हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। एंड सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड। एज आपको मालूम होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो अमोनिया बनता है। अब आप इसको बैलेंस कीजिए और बैलेंस करने के बाद स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो बनाइए, मास का रेशियो बनाइए, मोल्स का रेशियो बनाइए। सोचिए, आप मास से मास निकाल सकते हैं, उस मास को बाद में आप मोल्स बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन बने आपसे। एक और क्वेश्चन देते हैं, ये भी दे देते हैं, इसको हटा देते हैं, नीचे वाला लिखा हुआ हटा देते। एक और क्वेश्चन देते हैं, आप उसको भी बनाएं, ट्राई करें। फाइंड द, क्या क्वेश्चन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 when 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन treated with carbon
मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। जैसे आपको मालूम है कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए आप। हालांकि रिएक्शन लिख के नहीं मिलेगा आपको, मैं थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ आपकी। आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, बैलेंस करने के बाद आप देखिए कि क्या करना है इसके अंदर। रेशियो बनाइए, रेशियो से आप मास निकालना चाहते हो तो मास निकालिए, क्योंकि यहाँ 64 ग्राम आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, 64 ग्राम ऑफ O2 दिया हुआ है। उससे आपको पता करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, कितना मोल CO2 बनेगा ये आपको मालूम करना है। तो ट्राई कीजिए, है ना, ट्राई कीजिए इन सारे क्वेश्चंस को। फिर अगले क्वेश्चन चैप्टर में, हाँ अगले में कुछ बच नहीं रहा है, बस थोड़ा मोड़ा टॉपिक है और लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, और फिर उसका भी यूटिलाइज कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, वो भी देखेंगे। तब आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ और भी नए वीडियोज़ के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स के साथ जो थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड वाले होंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें और जय हिंद।